गंडक नदी के जलस्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है। वाल्मीकि नगर गंडक बराज से फिलहाल 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। नेपाल की नारायणी नदी के जलस्तर में कमी होने के बाद से तेजी से गंडक नदी का जलस्तर भी नीचे गिर रहा है। जलस्तर में गिरने के बाद कई इलाकों में तेजी से बाढ़ का पानी अब नीचे उतर रहा है। और संवाददाता मुन्ना राज हमारे साथ इस वक्त सीधे लाइव जुड़ गए। मुन्ना राज, क्या इस वक्त हालात हैं? क्योंकि बीच में जिस तरीके की परिस्थितियां थी, लगातार बारिश नेपाल के क्षेत्र में होने की वजह से बिहार की तमाम नदियां उफान पर थीं, अब क्या हालात है? निश्चित तौर पर एक बड़ी राहत की खबर गंडक बराज से आ रही है। जो वाल्मीकि नगर गंडक बराज का डिस्चार्ज पिछले 24 घंटों की बात करें तो 3,17,000 क्यूसेक पर पहुंच गया था और कई इलाकों में तेजी से पानी घुस रहा था। और पश्चिमी चंपारण के साथ ही गोपालगंज के तमाम ऐसे इलाके थे, ग्रामीण इलाके जो नदी के किनारे थे, उन गांवों में पानी घुसकर तबाही मचा रहा था। ऐसे में गंडक बराज के डिस्चार्ज में लगातार कमी हो रही है। अभी भी अपडेट है, गंडक बराज का डिस्चार्ज धीरे धीरे नीचे गिर रहा है और फिलहाल का अपडेट है कि गंडक बराज से 2,30,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज गंडक नदी में हो रहा है। तो निश्चित तौर पर यह राहत की खबर है। जिला प्रशासन के साथ ही जल संसाधन विभाग की टीम को भी अलर्ट पर रखा गया था, जिसके बाद जलस्तर गिरने के साथ ही लोगों ने राहत ली है। और हालांकि कटाव का खतरा जरूर बढ़ेगा चूंकि तेजी से जलस्तर गिर रहा है, लेकिन बाढ़ का जो निचले इलाकों में जो तबाही मचा रही थी, निश्चित तौर पर तमाम ऐसे इलाके हैं जहां पानी गिर रहा है। हम गंडक नदी के किनारे हैं, बगहा में तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गंडक नदी के जलस्तर की बात करें तो करीब 7 मीटर तक नीचे उतरा हुआ था। गंडक नदी का यह पानी इन इलाकों में धीरे धीरे प्रवेश कर रहा था, तो तमाम लोगों ने राहत की सांस ली है। हम कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। कितना पानी कम हुआ है? अभी तो काफी कम हो गया है। पानी तो पूरा यहाँ तक था और तेजी से उछाल मार रहा था। हाँ, राहत मिला है? हाँ, अभी थोड़ा थोड़ा मिला है। राहत मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। देखना नाव भी चलना शुरू हो गया है। नाव चलना शुरू हो गया है, मतलब जो कामकाजी लोग हैं वो जाते हैं, बाकी नाव सब बंद है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से गंडक नदी के में जो नावों का तो चूंकि आना जाना लगा रहता है, चूंकि दियरा का तमाम इलाका जो सामने का जो इलाका देख रहे हैं, तमाम ऐसे गांव हैं जो बगहा शहर से सटे हुए हैं। इन इलाकों तक पहुंचने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। तो ऐसे में अब धीरे धीरे गंडक नदी का जलस्तर जैसे ही कम हो रहा है तो नाव का परिचालन भी शुरू हो रहा है। तो निश्चित तौर पर जो एहतियात स्थानीय प्रशासन की तरफ से जलस्तर के बढ़ने के बाद निचले इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए दिए गए थे ऊंचे स्थानों पर जाने को लेकर, क्या अब तमाम लोगों को एक बार फिर से जब वो वापस हो रहे होंगे तो क्या ये निर्देश प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि अब आप सुरक्षित हैं, आप वापस लौट सकते हैं, या अभी 1-2 दिनों तक लोगों को इंतजार करना चाहिए? निश्चित तौर पर जिला प्रशासन ने अभी भी निचले इलाकों को लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया है, क्योंकि गंडक नदी के जलस्तर में उतार चढ़ाव जारी है। और पिछले 2 दिनों की बात करें तो लगातार गंडक नदी का जलस्तर नीचे गिरने के बाद भी तेजी से बढ़ा है और 3 लाख क्यूसेक को पार कर गया था। तो अभी भी जिला प्रशासन के लोगों से निर्देश दिया है और यहाँ के सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि जो गंडक के निचले इलाके हैं, जो गंडक के नीचे जो बसे जो गांव हैं, उन गांवों को अभी तक खाली रखा जाए और उन लोगों को सुरक्षित स्थान पर ही रहने का बिल्कुल। तो एहतियात बरतने की जरूरत अब भी है जब जलस्तर में धीरे धीरे कमी जरूर दर्ज की जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया मुन्ना राज इस तमाम जानकारी के लिए आपका। खगड़िया में कोसी और बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। अलौली, चौतम और बिलदौर प्रखंड की बात करें तो यहाँ के नदी के किनारे रहने वाले लोग दहशत के साए में जीने को मजबूर हैं। गंगा और बूढ़ी गंडक भी इस वक्त तूफान पर हैं। कुल मिलाकर 7 नदियों से घिरे खगड़िया में बाढ़ की आहट से लोग परेशान हैं। पानी रात में लमसम में नीमू ठाड़ दबा है। क्या डर लगता है फिर आपको? डर लगता है, पानी आ जाता है मेरा टाट के बगल में तो सांप जैसे बुखने लगता है। हम लोग थोड़ा खाट बना करके समय व्यतीत करते हैं। और ये चीज वो चीज सारे चीज भसिया जाए छे, सम टाइम बहुत लेट लग जाए छे। तो हम लोग को तो गरीब लोग कैसे क्या करेंगे? बाढ़ सुन के नाम डर लगे छे? डर लगते, हाँ। की लगे? यहाँ के पानी उन चल आवे छे तो तनी दिक्कत न आ जाए छे।
तो बरसात और बाढ़ से ग्रसित सड़कों की मरम्मत के लिए सरकार तैयार नजर आ रही है। मंत्री जयंत कुमार ने बताया कि जो भी सड़कें खराब हैं उसे ठीक करने के लिए एक नोडल एजेंसी बनाई गई है। बारिश का समय है लेकिन उतनी बुरी स्थिति नहीं है। इस बार बहुत कम पथों का ही टूटने की सूचना अभी तक हुई है। 521 लगभग पथ के टूटने की सूचना हुई है जिसको मोटरेबल किया गया है। और अगर अभी तो 15-20 दिन बाढ़ का और है, उस पर हम लोग निगरानी बनाए हुए हैं कि अगर मतलब कहीं और भी अगर टूट फूट होता है या अगर किसी तरह का कोई क्षति होती है तो उसमें हम लोग तुरंत काम करवाएंगे। तो बिहार में एक बार फिर से सैलाब सितम ढाने पर आमादा है। नदियां डराने लगी हैं। हालात ये हैं कि अब निचले इलाकों में भी पानी अपना डेरा जमाने लगा है। लिहाजा लोगों के सामने एक बार फिर से जिंदगी बचाने की चुनौती खड़ी होती नजर आ रही है। कमर भर पानी है, कंधे पर सामानों की शक्ल में जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है और चारों तरफ पानी की परेशानी है। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां गंडक का पानी लगातार निचले इलाकों में घुस रहा है। सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना जैसे इलाकों में पानी अपना डेरा जमा चुका है। लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। हाँ, वो व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है। रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहां पानी फैल गया है? ये सारा जगीरी टोला में पड़ता है। इधर गंडक में उफान के बाद बगहा के पिपरासी और ठकराहा प्रखंड में भी पानी ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। मचानों पर मच्छरदानी वाला ये आसरा बता रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के कई गाँवों में पानी घुस चुका है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियाँ उफान पर है। जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। गंडक किनारे नदी का पानी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है। लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से निचले इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दे दिया गया है। न्यूज़ 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। दिल्ली में वाल्मीकि नगर से जेडीयू सांसद सुनील कुमार के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया और भोज में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह सहित कई सांसद शामिल हुए, जिसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। तो इस रात्रि भोज में ललन सिंह सहित कई सांसद की मौजूदगी आपको नजर आ रही होगी। जेडीयू सांसदों की यह डिनर पार्टी है। सांसद सुनील कुमार पिंटू के आवास पर इस पार्टी का आयोजन किया गया।